जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ऐसा है, मैंने आज दो सब्जेक्ट आप लोगों ने कहा था, HIV और लेप्रोस्कोपी। वैसे एज सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दोनों ही नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन एग्जामिनर्स की आदत होती है कि एक आध अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी डाल देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर अनइम्पोर्टेंट पढ़ते नहीं है, तो इसलिए उसमें जरा वो फंबल करते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो ये HIV ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेप्रोस्कोपी, ये दोनों इस टॉपिक में से ऐसे जो नॉर्मली नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी ना कभी ये एक स्टेशन ये HIV का आ जाएगा या लेप्रोस्कोपी का आ जाएगा, इसलिए इनको कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जहां तक HIV का तल्लक है, वो मुझे खुद नहीं आती, इतना अच्छा नहीं मैंने पढ़ा हुआ जितना के होना चाहिए, लेकिन खैर मैंने पढ़ लिया है रात। और पहले मैं वेरी ब्रीफली इसको कवर करता हूं आपके साथ। HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, HIV बनता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये क्यों है HIV इम्पोर्टेंट? इट कॉजेज acquired immunity deficiency syndrome. It causes acquired immune deficiency syndrome, जिसको हम AIDS या एड्स भी कहते हैं। So HIV infection means AIDS। ये पहली दफा 1981 में रिपोर्ट हुई थी अमेरिका में। एड्स की इटियोलॉजी क्या है? इट इज कॉज्ड बाय दिस वायरस। ये वायरस जो है, इट इज ए रीट्रो वायरस, जिसका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। इसकी दो स्ट्रेन्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। मेनली टाइप 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। ये वायरस करता क्या है? इट अटैक्स CD4 एंड T lymphocytes इन द ब्लड, उनको डिस्ट्रॉय करता है। ये दोनों हमारा डिफेंस सिस्टम है, इम्यून डिफेंस सिस्टम। सो इस उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी ड्रॉप हो जाती है कि फिर कोई भी हमें इन्फेक्शन लग सकती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनको कहते हैं, या मैलिग्नेंसी हो सकती है, जिसकी वजह से मरीज मरता है। HIV इन्फेक्शन डायरेक्टली किल नहीं करती, it kills by lowering your immune response, that is CD4 cells and T lymphocytes, और वो इतनी लो हो जाती है कि उसकी वजह से हमें कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है या मैलिग्नेंसी हो सकती है। दैट किल्स द पेशेंट। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट से ट्रांसफर होता है। मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड्स कौन सी हैं? सीमन है, सर्वाइकल सिक्रेशंस हैं, यूरिन है, सलाइवा है, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, जितनी भी हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो इनमें से मोस्ट कॉमन इज semen and cervical secretion. So in a way it is sexually transmitted disease.
नेक्स्ट इज कि ये मोटा सा लिख लीजिए आप पहले कि इसकी एक पेशेंट से दूसरे को ट्रांसफर या थ्रू ब्लड होती है, थ्रू सीमन होती है, सर्वाइकल सिक्रीशंस। दैट मींस सीमन एंड सर्वाइकल सिक्रीशन मींस थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ब्लड मींस के इन्फेक्टेड ब्लड किसी को लगा दिया जाए। वेरी ब्रीफली मैंने इसको बता दिया आपको कि इट इज अ रेट्रोवायरस attacks CD4 and lymphocytes, T lymphocytes. आगे ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए। इसका क्लिनिकल कोर्स जो है इस इन्फेक्शन का, पहले तो जब इन्फेक्शन हो जाए अप टू 6 to 12 वीक्स वो डिटेक्ट नहीं हो सकती इन्फेक्शन। सीरो कन्वर्शन में इतने हफ्ते लगते हैं, यानी कांटेक्ट से फौरन बाद आप टेस्ट करेंगे, जिसका कांटेक्ट हुआ वो नेगेटिव टेस्ट आएगा। इस टेस्ट को पॉजिटिव होने में 6 to 12 वीक्स लगते हैं। और जनरली अगर कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए, इट में टेक 1 to 2 years for the disease to become rampant and kill. क्लिनिकल पर्पसेस के लिए इसकी 3 कैटेगरीज कर दी गई। पहली कैटेगरी है इन्फेक्शन हो गई है लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं, अनअवेयर ऑफ इन्फेक्शन। ऐसे मरीजों का रूटीन चेकअप करेंगे तो उसमें वो सीरो पॉजिटिव होंगे, वरना उनको कोई सिम्टम्स, कोई साइन नहीं। दूसरी सेकंड कैटेगरी इज नॉन सीरो पॉजिटिव बट इन गुड हेल्थ। और तीसरी वो कैटेगरी है क्लिनिकली इल और टर्मिनल काइंड ऑफ। ये वो स्टेज है जिसमें फिर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस हो जाएगी, या कोई मलिग्नेंसी हो जाएगी, या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, और वो टर्मिनल होगा। नेक्स्ट, इस HIV इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? एनीबडी जिसका शक हो कि उसका पार्टनर, या पता हो कि वो उसका पार्टनर इस इन्फेक्शन में है, उसको स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर ना भी पता हो, रिकमेंडेड ये है कि हर प्रेग्नेंट औरत का HIV टेस्ट होना चाहिए। रिकमेंडेड है, कंपल्सरी नहीं है। इफ द पेशेंट सेज नो, देन डोंट डू दिस टेस्ट। इसका टेस्ट का फायदा क्या है कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है इसमें, और उस ट्रांसमिशन की वजह से जो बच्चा पैदा होगा उसको HIV इन्फेक्शन होगी।
जैसा मैंने कहा थ्रू सिक्रीशंस ये ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लेबर। वजाइनल चाइल्ड बर्थ के दौरान मैक्सिमम रिस्क है बेबी को, इसलिए यहीं पे मैं कह देता हूँ प्रेफर्ड इन ए पेशेंट विद HIV infection, preferred route of delivery is cesarean section. इसकी इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है फुल ब्लड काउंट एंड CD4 काउंट। CD4 काउंट इसकी वजह से नीचे आ जाता है, अगर वो 400 से नीचे हो तो बड़ा क्रिटिकल हो गया, और 200 से नीचे हो तो टर्मिनल हो गया, फिर वो बचते नहीं। सो पेशेंट जिसको हो उसकी CD4 काउंट रिपीटेडली होना चाहिए। इफ इट फॉल्स बिलो 400 बिकम्स क्रिटिकल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेहतर तो प्रिवेंशन है। जैसे मैंने कहा कि मोस्ट कॉमन ट्रांसफर है थ्रू सीमन या सर्वाइकल सिक्रीशन, सो कंडोम इज ए मस्ट। इसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने में डोनर का HIV टेस्ट होना जरूरी है। हेल्थ केयर्स ग्लव्स पहने, सिरिंजेस डिस्पोजेबल इस्तेमाल करें ताकि सिरिंज के जरिए ट्रांसफर हो, और पेशेंट का एक्सक्रीटा उसको इंसिनरेशन जरूरी है। लास्ट, पब्लिक एजुकेशन अबाउट इट्स प्रिवेंशन। नेक्स्ट, अब लकीली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART कहते हैं उसको, इज अवेलेबल। ये बात लिख के अंडरलाइन कर लें, ART controls the disease, does not cure the patient. इन्फेक्शन को इरेडिकेट नहीं करती। Very brief, HIV infection and pregnancy. ये वायरस मेल फॉर्मेशन बेबी की नहीं कॉज करता, टेराटोजेनिक नहीं है, लेकिन आजकल की दवाइयां जो हैं उनको कहते हैं हाईली एक्टिव ART, HAART, वो अवेलेबल है, वो मदर को देनी चाहिए, स्पेशली later part of pregnancy, and if the patient going for vaginal delivery, उस वक्त मदर को जरूर दो ताकि ट्रांसफर टू द बेबी मिनिमल हो जाए। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कंट्रा इंडिकेटेड, जो कि मिल्क से भी ये ट्रांसफर होती है।
कंट्रासेप्शन में कंडोम मस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, लेकिन बाकी हार्मोनल ट्रीटमेंट, even IUCD, they can all be given. मैंने तो इतना सा पढ़ा है, आई होप आपके लिए इतना सा भी काफी होगा। चलें, अब पहला केस मैंने किसको कहा था? शकीला को कहा था कि यस सर। शकीला, case is a patient age 25, primary gravida, at 10 weeks of pregnancy, comes to you for antenatal care. आपके हॉस्पिटल में रूटीन HIV टेस्टिंग ऑन है। 4 मरीज जो आए उसके HIV टेस्ट करो। हाउ विल यू काउंसिल योर पेशेंट? यस सर। कुछ जो मैंने बताया है वो इसके लिए काफी है, लेकिन कोई जाति तो नहीं है कि अभी बताया अभी उसका सवाल पूछ लिया मैं। सर क्या? ये तो नहीं आप फील करते कि अभी बता के फौरन सवाल भी पूछ लिया उसका, आपको नहीं नहीं सर, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने का मौका ना दिया। सर हमारे स्टेशन भी ऐसे ही आया था जैसे आपने पूछा है, देखो और मैं तो काउंसलिंग भी नाम आई ध्यान थी। से लेता हूँ ना देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोचता जरूर हूँ। यस सर। सर काउंसलिंग की आई थी, फिर मैं काउंसलिंग करती हूँ सर। हाँ जी भाई, चलो फिर बोल दो। सर मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शकीला है। मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मुझे एक ये सारा बताने की जरूरत नहीं है बाबा, क्यों विश, आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन, फुल स्टॉप। सर मैं इसमें नहीं, इंग्लिश तुम्हारा में नाम भी करना है, हो गया, कैरी आउट। उसका नाम भी हो गया। सर ये इंग्लिश में तो कैरी आउट करना है, स्ट्रक्चर डिस्कशन करनी है। मुझे नहीं पता, सर तुमने अपना काउंसलिंग नाम तो बोला, उर्दू मेरा में नाम करनी है। क्या है, मैं उस पे कहा है अपना नाम इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना आप, मैं टाइम सेविंग की बात करता हूँ, आपके पास टाइम यस लिमिटेड सर। होता है। ओके, आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन फिर बात बस हो गया। जब आपने म्यूचुअल इंट्रोडक्शन कह दिया, आपका नाम भी आ गया, मरीज का नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया जो बताना होता है काउंसिल। चलो फिर शुरू सर कर उर्दू देते। में करना है, सर उर्दू में ही करना है ये। उर्दू में कर दिए, चूंकि पेशेंट जनरली उर्दू स्पीकिंग ही होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग तो नहीं होते। और जी सर। हमारे कल्चर में एग्जामिनर को भी उर्दू आती है, लेकिन अगर ठीक आप MRCOG के लिए जाए फिर वो इंग्लिश ही होगी। है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मुझे आपका तहरीरी नामा मौसूल हुआ है जिसमें लिखा है कि आपको HIV इन्फेक्शन हो गया है। आपने क्या HIV का टेस्ट, क्या आपने क्या HIV का क्या आपने क्या HIV का रुको रुको रुको, क्या बोल दिया आपने? नहीं नहीं सर, HIV टेस्ट कराया है, वो आपका पॉजिटिव आया है नहीं, सर। मैं ये बोला ही नहीं वो। रूटीन HIV टेस्ट कराया आपने। क्या आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना? तो माल अच्छा करती हैं आप, सर, आपने सर क्या कहा था करती रूटीन। है? ये फेल होने का नुस्खा पक्का है कि एग्जामिनर का सवाल ही ना सुनो, HIV शुरू हो जाओ जो सोच के आई हो। ला हौला वला कुव्वत।
ला हौल वला कुव्वत। कि ऐसा ना कीजिए, सुनिए एग्जामिनर क्या कह रहा है। अगर ये लिखी पर्ची नहीं तो एग्जामिनर जुबानी बोलेगा आपको, तो उसको गौर से सुनिए। आपने मैं दोहरा देता हूं, मैंने कहा एज 25, प्राइमरी ग्रेविडा, 10 वीक्स की प्रेगनेंसी पे आपके पास एंटीनेटल बुकिंग के लिए आई है। आपके अस्पताल में रूटीन है कि उसकी HIV टेस्ट किए जाए। ओके सर। आपने ये उसको बताना है और काउंसिल करना है क्यों किए जाए या ना किए। कमाल करती हो, बिल्कुल ना करो, ऐसा करो। कहाँ से बोल रही है शकीला? सर इमरान खान से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो ना। मैंने कब कहा उसको HIV पॉजिटिव? जी सर, जी सर, सॉरी। नहीं, सॉरी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर। आप इसी तरह फेल होते हैं इम्तिहान, कि एग्जामिनर को पूरा सुना नहीं, HIV बस शुरू हो गया। बाबा मैंने HIV का बोला कि उस आपके उस अस्पताल में रूटीन है कि HIV की टेस्टिंग की जाए। यस सर। हाउ विल यू काउंसिल दैट पेशेंट? यस सर। तो आपने उसको HIV पॉजिटिव बना दिया। ऐसा ना करो, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। वो बेचारी बुकिंग के लिए आई है, तुमने उसको HIV पॉजिटिव कर दी। HIV पॉजिटिव होना कोई सोसाइटी में अच्छी बात तो नहीं है। तो आपको कैसे एग्जामिनर पास करेगा? आप तो पहले मुंह खोलते ही फेल हो गए। आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, लिसन टू योर एग्जामिनर केयरफुली। अगर बात समझ में नहीं आई दोबारा कह लीजिए, प्लीज कुड यू रिपीट। उसको रिपीट करवा लो अगर समझ नहीं आई बात। लेकिन है ये ना करो जो आपने शकीला ने किया। वो बेचारी सीधी सीधी कुड़ी है, 25 साल की उम्र है, उन्होंने ब्याह है, 10 वीक्स की प्रेगनेंसी पे प्राइमरी ग्रेविडा है, आपने उसमें ठप्पा लगा दिया HIV पॉजिटिव है। और जैसे मैंने कहा आपको, अभी अभी HIV के दवाइयां उसको कंट्रोल करती हैं, क्योर नहीं करती। सारी उम्र के लिए वो पॉजिटिव हो गई, उसका खामन छोड़ जाएगा, उसको कौन छोड़ जाएगा, क्या होगा, वो सोशल प्रॉब्लम अलहदा है। चलो क्या कहती हो? तुमने मेरे 7-8 मिनट जाया कर दी। मैं जी सर। शकीलत, आई कम बैक नाउ, आई विल नॉट गिव यू थर्ड चांस। एज 25, प्राइमरी ग्रेविडा, 10 वीक्स, कम्स फॉर बुकिंग। और उस अस्पताल की पॉलिसी है, हॉस्पिटल पॉलिसी है कि हर पेशेंट जो बुकिंग के लिए आए उसका HIV टेस्ट किया जाए। ओके। हाउ विल यू काउंसिल दैट पेशेंट? ये है काउंसलिंग। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप मेरे पास चेकअप के लिए आई हैं और आपको 10 माह का हमल है, और आपने आयशा बहुत अच्छा किया कि क्या आपने। बोला? 10 माह का? सर कोई नाम ले लूं ना उस पेशेंट का? नहीं, 10 हफ्ते का हमल है बाबा। जी सर, 10 हफ्ते का ही का है। मैंने चलो, कहा आयशा नाम लिया है मैंने पेशेंट का ना। तो कोई भी वट एवर। हाँ ठीक। हाँ जी। आयशा, आपको जैसे कि 10 हफ्ते का हमल है और आप मेरे पास इलाज के लिए आई, आपने बहुत अच्छा किया है कि आप अपना रूटीन जो है हमल का रूटीन विजिट कर रही हैं। बहुत अच्छा किया है। और जैसे कि हमल के इससे मैं आपको टेस्ट इलाज, आपके हमल के बारे में, आपके टेस्ट और आपके इलाज के बारे में सारा बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी सवालात भी करने हैं। जैसे कि मैं आप हम जैसे कि मैं, हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि हर पेशेंट का HIV स्टेटस चेक करना है। इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, और आप, उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे तामुन करेंगी। एंड जैसे कि आपको आपने कभी पहले HIV का टेस्ट करवाया है आज से पहले?
और करवाया था तो कितने अरसे पहले कराया था, क्या आपका आपकी रिपोर्ट आई थी, और आपके खानदान में किसी को इस तरह का HIV का इन्फेक्शन हो खानदान में किसी को, या कोई दवाई लेता हो इस मसले के लिए, और आपका किसी खानदान में किसी के मतलब आपके शोहर आपके साथ रहते हैं, उनका किसी और औरतों से किसी से ताल्लुक तो नहीं है, और आप आपके शोहर क्या काम करते हैं, और आपको किसी किस्म का गला खराब हो, या आपको ऐसा महसूस होता हो कि आपको बुखार है, या आपको ऐसा महसूस होता हो कि आपको अ, जैसे कि आपको पेशाब बार बार आ रहा हो, जल के आ रहा हो, या आपको गंदे पानी की शिकायत उसमें हो जाती है बार बार, और के साथ उसमें बहुत ज्यादा बदबू आती हो, या आपको बुखार के मसाइल हो, भूख ना लगती हो, कोई इस तरह के मसले हो, या आपने पहले अपने दूसरे टेस्ट भी करवाए हैं जैसे कि हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C के इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करवाए हैं, वो वो आपके उसका उसकी रिपोर्ट क्या आई थी, आपने इसके अलावा आप कोई आपको आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया है कभी, वो तो ज्यादा नहीं होता, शुगर कब चेक करवाई थी, आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में या कहीं पेट में दर्द वगैरह तो नहीं रहती, आपको शौहर से मिलने के बाद खून तो नहीं चलता, आपने अपने बच्चेदानी का मुंह का टेस्ट कब कराया था और उसकी रिपोर्ट क्या आई थी। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये हमल खुद ही हो गया था या इस इलाज से करवाया है, और पहले बच्चे आपके किस ठीक हैं, उन पिछले हमल में कोई मसाइल तो नहीं हुए, वो सारे बच्चे आपके ठीक हैं, और ऑपरेशन से हुए थे, नॉर्मल हुए थे, और इस हमल में शकीला, आपने फॉलिक शकीला एसिड की। यही रुक जाओ, यही खुदा दा नाम मन, कान खोल के मेरी बात सुन। क्या मैंने ये नहीं कहा, 2-3 दफा दोहराया, age 25, प्राइमरी ग्रेविडा, 10 वीक्स प्रेगनेंसी, ये कहा कि नहीं कहा? जी जी सर, वो अच्छा। तुम पिछले बच्चे पूछ रही हो, पिछला हमल पूछ रही हो, पिछला पता नहीं क्या क्या पूछ रही हो। जी क्या क्या पूछ रही हो? और दूसरी, ये तो मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको, सारे आपके जितने सवाल हैं उन सवालों से तुम ये जाहिर करना चाहती हो एग्जामिनर को कि तुम्हें HIV की जो पेशेंट जो है उसमें क्या क्या हो सकता है पता है, ये कह रही हो। जी सर। जी सर। मेरा सवाल था कि आपके अस्पताल में HIV टेस्टिंग जो है हर पेशेंट की जरूरी है, आपने मरीज को बताना है कि तुम्हारी HIV की टेस्टिंग हमने करनी है, राइट? तो यस उसका सर। मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसको HIV की इन्फेक्शन है, और वो मैंने अभी भी आपको बोला ABC के अक्सर पेशेंट जो होते हैं सीरो पॉजिटिव होते हैं लेकिन हेल्दी होते हैं, यस सर। और दूसरे HIV की आजकल के ये AART हार्ट ट्रीटमेंट से तो दे लिव वेल। तो आपने उनसे ये पूछ के फिर उसकी टेस्टिंग नहीं करनी है, आपने तो 99% पेशेंट आपके HIV नेगेटिव है, बट दे डोंट वांट दिस HIV टेस्ट, सोशली बड़ा इनकन्वीनियंट है उनके लिए। उनको ये बताना है कि उनका HIV टेस्ट हो जाएगा तो क्या फायदा होगा, अगर ये पॉजिटिव निकल आया तो फिर हम आपके बच्चे के लिए भी ये क्या करेंगे, हम आपके लिए भी क्या करेंगे, वो दवाइयाँ क्या है जो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐरा करेंगे, गैरा करेंगे। आप इस थीसिस पे चल रही हो कि जैसे उसको और HIV की स्टेज 2 और 3 डिजीज है, और सर हिस्ट्री, सर फिर हिस्ट्री में क्या, और सर फिर सारे हिस्ट्री में सवाल तो कुछ आपने पूछना वही पड़ेगा। पूछे, सारे सर फिर सवाल हिस्ट्री ये में क्या पूछे हैं। पूछना चाहिए, हाँ, फिर हिस्ट्री में क्या इससे। यही तो है फर्क कि आपको उसको कन्विंस करना चाहिए कि ये टेस्ट हम सब मरीजों का करते हैं,
जरूरी नहीं कि उनको इन्फेक्शन, और 100 में से एक मरीज को अगर हो तो उसको इस वक्त हम इलाज करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, तो वो स्टेज 1 से 2, 2 से 3 में नहीं जाएगी, वो उसी पे कंट्रोल हो जाएगी। शी कैन लिव अ हेल्थी लाइफ। और उस पे कहना है कि ये सोशल स्टिग्मा है कि तुम्हारा ये टेस्ट हुआ, ये कोई बात नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी बात, और किसी को हम बताएंगे नहीं। ये रूट है आपका। आपने बोला ना कि ये सवाल आया था, स्टेज आया था, नहीं नहीं ये सर, थे। उसमें उसमें ये टेस्ट सवाल आया था 10 वीक्स पे थी, जैसे मुझे लगा कि आपने कहा है रूटीन HIV टेस्ट हुआ पेशेंट का और वो पॉजिटिव आ गया, तो कि मुझे ये ठीक लगा था। ये तुम तो सर इमेजिन उसका भी करती हो। HIV पॉजिटिव था। हाउ डू यू और इमेजिन वो दिस? ऐसी और उसमें इमेजिनेशन ना काउंसलिंग रखो थी। कि आप ही सोच के कि एग्जामिनर ने ये भी कह देता। एग्जामिनर ने जो कहा है वो हमने तो उसी को सुनना है बाबा। व्हाई डू यस यू सर। इमेजिन के एग्जामिनर ने ये भी कह दिया? मैंने बार बार प्राइमरी ग्रेविडा कहा, आप उसके बच्चों का हाल पूछ रही। जो एग्जामिनर कहता है वही सुनो, वही बोलो, उसी का जवाब दो। यहाँ ये है कि मैंने बोला अस्पताल की रूटीन है कि HIV टेस्ट होना चाहिए। अब आपने मरीज को कन्विंस करना है कि वो करवाए, यस कि उसको अश्योर करना है कि देयर 99% chances that it will be negative and it will be a good news for you. However, if it is positive, that's also right time for treatment. It will keep you healthy, your baby healthy, वरना बेबी को ये हो जाएगा। ये बताना। यस सर। चलो शकीला को छोड़ता हूँ, तो वर्दा तुम हो सेकंड वॉलंटियर। वर्दा भागे। सर सदफ आ गई है। सर वर्दा मेरा क्यों, एक वर्दा क्यों भागे? सर ये मैं मेरा एक डांट रहा हूँ। क्वेश्चन था। कौन बोल रहा है? सर सदफ ही बात कर रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। सर ये जो पेशेंट है आपने बताया कि अभी इसका टेस्ट होना है, तो सर हाँ ये सारा मतलब एज्यूम करके कि ये पॉजिटिव ना हो तो फिर ये सारा कुछ उसको बता देना है कि नहीं ये नहीं, वो वही तो गलत कर रही थी शकीला। आपने कहना है कि 99% चांसेस आर यू नो that it will be negative, it will be very reassuring for you and your husband. Or but in case it becomes positive, so this is the right time to give you treatment, because these drugs which we give you during pregnancy are not teratogenic, but they will protect your child, and also during delivery we will give you again a course so that it is not transferred during vaginal delivery. और इस तरह से ये बातें बोलनी, ये बातें, क्योंकि जब स्क्रीनिंग का लफ्ज है, ये लफ्ज स्क्रीनिंग है। जब आप स्क्रीन करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो उसमें से मेजॉरिटी नेगेटिव होते हैं। उनको रीएश्योरेंस हो जाती है कि आपको ये बीमारी नहीं है। और जिनका पॉजिटिव होता है उनका बिफोर द डिजीज बिकम्स मैनिफेस्ट, उसका प्रिवेंशन या फौरी इलाज हो जाता है। ये स्क्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव है। सो आपके अस्पताल में अगर जैसे हमारे यहाँ लाहौर में अस्पताल में कोई पेशेंट सर्जरी के लिए आए, उसका हम HIV टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन चाहते हैं। अगर HIV टेस्ट नहीं, कोई एक पेशेंट आ गया जिसको HIV पॉजिटिव था, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली गई, तो हमारा वर्कर जो है, डॉक्टर, नर्स, OTA, वो दे आर एट रिस्क। इसलिए हम कॉस्ट सम मनी, कई पेशेंट रिजेंट करते हैं।
लेकिन मेरे अस्पताल में, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लाहौर से बोल रहा हूँ बाबा, मेरे अस्पताल में रूटीन है, सर्जरी से पहले हर मरीज का HIV स्क्रीनिंग होती है। ये भी आप उसका कह सकते हैं एग्जामिनर के सामने कि इट विल सेव आवर स्टाफ, वर्किंग स्टाफ, हेल्थ केयरर्स from this disease, because we'll give you, if at all it is positive, we'll give you treatment at the right time so that they are protected and they'll take precautionary measures. ये ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं। चलो सदफ, तुमसे आज तो हमने सारा HIV पे टाइम लगा दिया। मैंने तो आधा घंटा लेप्रोस्कोपी रखी हुई थी, और अभी तो इसका एक केस और भी करना था। फिर ऐसा करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, HIV को फिनिश कर लेते हैं आज, और अगले बुध को फिर लेप्रोस्कोपी कर लेंगे। सदफ, तुम हो ऑनलाइन पे? जी सर हूँ, लेकिन मैंने नाम तो नहीं लिखवाया था। वो तो फिर क्यों है, फंस गई हूँ। चले ठीक है, आप बता। हाँ, कहाँ से बोल रही? सर मैं सक्खर से। गुड गर्ल। ऐसे ही आप लोग हेजिटेंट हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो जंप करना चाहिए एट अपॉर्चुनिटी। जी आप मान गई, थैंक यू वेरी मच। जी जी। आप ये बात हमने बहुत लंबी डिस्कस कर ली, लेकिन इसी सवाल को मैं आपसे पूछता हूँ। A patient age 25, primary gravida, at 10 weeks come for antenatal booking. In your hospital, routine HIV testing is in order of all patients. How will you counsel this patient? जी ये बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ है। मैं आज आपकी तिब्बी मुआयने की डॉक्टर हूँ। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, जैसे कि मुझे मालूम है कि आपकी उम्र 25 साल है और आपका ये पहला हमल है, और अभी आपकी 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, और आप अभी जो है वो रूटीन टेस्ट के लिए यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। तो आयशा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसे कि हमारे अस्पताल का ये रूटीन है कि हम हर आमला औरत जो हमारे पास आती है, उसका हम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? और अगर ये टेस्ट बीमारी का नाम बोला, HIV का टेस्ट। जी, HIV का टेस्ट करवाते हैं। आयशा, अगर ये टेस्ट मस्बत ना आए तो फिर, और औरत अगर 10वें हफ्ते पर ये टेस्ट ना करवाना चाहे, तो फिर हमारा रूटीन है कि हम 20 हफ्ते पर ये टेस्ट दोबारा करवाते हैं, ठीक है? या फिर अगर वो नहीं माने तो हम 20 हफ्ते पर कराते हैं। इस लिहाज से आप खुशकिस्मत हैं, और ये खुशाइन बात है कि आप हमारे पास जल्दी आई हैं प्रेगनेंसी में, और अगर आप में ये अब हम ये टेस्ट करवाते हैं, और अगर आप में खुदा न खास्ते ये मस्बत आता है, तो आपका इलाज भी इसी वक़्त जल्दी शुरू हो सकता है, ठीक है? और मैं आपको जो है ये बताना चाहूँगी कि आयशा, HIV जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर देती है, और लेकिन ये कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है। हम इसके अद्वियात मौजूद हैं, और वो अगर हम आपको देंगे, तो इससे आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है आयशा? तो आयशा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब तक आपका हमल कैसा जा रहा है? हमल आपका ठीक जा रहा है? इसमें एक मिनट सर, आपने बड़ा अच्छा बोला। आपके लिए चूंकि वो ये हम तो ऑब्स्टेट्रिशियन है, उसके बच्चे का भी जिक्र कीजिए। जी जी, बच्चे का भी। कि जी जी जो दवाइयां देंगे उनका बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं होगा, जी जी ये ऐसा जी। हाँ जी। आयशा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी आप में मस्बत आए,
तो चूंकि मैंने आपको बताया कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करेगी और आपके बच्चे को नुकसानदेह होगी। ठीक है, अब इस बीमारी के इलाज के लिए हमारे पास कुछ अद्वियात हैं और हम डॉक्टरों की एक टीम भी तश्कील देंगे। चूंकि आप हामिला भी हैं, तो आपको इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होगी। इसमें हमारी माहिर ज़नाना डॉक्टर शामिल होंगे, HIV के फिजिशियन शामिल होंगे और बच्चों के डॉक्टर और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये है कि आपके अंदर हम कुछ टेस्ट भी करवाएँगे। अगर ये मस्बत आता है तो वायरल लोड करवाएँगे और जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स होते हैं वो भी चेक करेंगे। ठीक है, और आपको और भी जिनसी बीमारियों के लिए जाँचा जाएगा कि और जिनसी जुली में बीमारियाँ तो क्लास आप में मस्बत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि हम अद्वियात जो आपने शुरू कराएँगे उससे पहले हम जिगर के कुछ टेस्ट करवाएँगे, क्योंकि ये जो अद्वियात होती हैं ये जिगर के जो रतूबत खारिज होती है उसपे नहीं, उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इसका इम्पोर्टेंस है रूटीन स्क्रीनिंग के एडवांटेजेस आपने उसको बोले, और ये भी बोलो कि हमारी टीम जो है, जो आपका डॉक्टर नर्स ये वो आपका ख्याल करेंगे, उनकी भी सेफ्टी इसमें होगी कि आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनको लग जाए, और जी। उनकी सेहत भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी सेहत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और दूसरा ये भी है कि आपको हम जो है मियाँ से मिलाप में भी गुब्बारे का इस्तेमाल करना होगा अगर आप में ये मस्बत आता है, जब तक कि हम उनके टेस्ट ना करवा लें। और घर वालों से भी आपको जो है वो घर वालों के भी टेस्ट किए जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा और ये डराने वाली बातें थोड़ा करो। अच्छा। तो घर वाले तक हो तो फिर पेशेंट बिल्कुल ही नस जाएगी हुँ। कि बस अगर आप टेस्ट खुदा ना खासा पॉजिटिव आया, हम वक्त पे आपका इलाज कर लेंगे, बस जी, सही। उसको इतना ही रखो। अच्छा। दूसरी तरफ इसके फायदे जो है रूटीन टेस्ट के, उसको उसके बच्चे को उसके हुँ। हाँ, केयरर्स अगर वक़्त पे ये टेस्ट हो जाता है तो आपका बच्चा भी इस चीज़ से महफूज़ हो जाएगा, वक़्त पे आपकी अद्वियात शुरू हो जाएँगी, ठीक है? उससे आप भी जो है वो इस बीमारी को हम आपके अंदर भी कंट्रोल कर सकेंगे और दूसरा हाँ, ये है इस तरह की बातें करो। चलो जी, जी। और अच्छा, दूसरा ये है कि आपको जो दूसरी बीमारियाँ हैं उससे आप बच जाएँगी, जैसे कि इस बीमारी के मज़र असरात होते हैं, आपको बार-बार इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार, जिल्द के मसाइल और जो है शुगर का मसला हो सकता है इसकी अद्वियात लेने से, तो इन चीज़ों से भी आप बच जाएँगी अगर हम आपका वक़्त पे इलाज कर लेते हैं, ठीक है? बहुत एक काफी हो, ये बेहतर हो, सर एक बेहतर। जी सर एक सवाल करना था। सर एक जी, क्वेश्चन है। SZ क्या है आप? सर सदफ नाम है, सदफ। ये सर इसमें ना वो जी सर केस में तो ये है ना कि वो एंटीनेटल विजिट के लिए आई है। तो हाँ पहले बिल्कुल। हम स्टार्ट में उसको उसका रूटीन प्राइमरी ग्रेविड है, रूटीन अब प्रेगनेंसी का पूछ के जब ये लफ्ज इन्वेस्टिगेशंस आएंगी। आप बिल्कुल ठीक कहा कि आपके बाकी टेस्टों के अलावा बाकी टेस्टों की डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आपने टाइम इस जी पे सर। गुजारना है कि सर आप सर हिस्ट्री पहले तो हम थोड़ा लेंगे सा वो ना। प्रेगनेंसी का पूछ के फिर अ, हम ये HIV टेस्ट का बताएंगे, या हम डायरेक्ट ये पहले हम थोड़ा सा नहीं, ब्रीफली आपने प्रेगनेंसी ये का ही कहना है कि पूछेंगे। आप इस वक्त 10 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी है, आपके बहुत सारे रूटीन टेस्ट भी होंगे, लेकिन उनके अलावा इस अस्पताल की पॉलिसी ये है कि HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। स्क्रीनिंग सर टेस्ट HIV के रिस्क फैक्टर्स वगैरह होते हैं तो वो भी तो हम पूछते हैं ना पेशेंट में पहले क्या? हिस्ट्री में। तो फिर हम बाद में HIV उसकी के लिए जो प्रेगनेंसी की रिस्क हिस्ट्री फैक्टर्स लेंगे होते ना। हैं जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और या ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उधर आप फिर ये कहना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें, नहीं, ये तो नहीं सर पूछेंगे ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पूछने, सिर्फ ये कि हमारी रूटीन क्यों है ये बताना। सर ये मैंने गाइडलाइन में इसकी पढ़ा था कि अगर 10 वीक्स पे कोई पेशेंट नहीं मानता है या फिर उसका हाँ, मस्बत नहीं आता है और उसमें हाई रिस्क केस है तो आप 12-20 वीक्स पे रिपीट करा सकते हैं। वो जी, वो यहाँ हाई रिस्क तो हम कह ही नहीं रहे, हम तो हाँ, कह नहीं कह रहे, लेकिन सर अगर नहीं मानती जैसे सपोज वो वो जी 10 देखें आपके पास 6-7 मिनट है, अच्छा। आप वो HIV के रिस्क फैक्टर्स के, आपका खामद दूसरी बीवी है या ये करता है, हाँ, और उन बातों में ना जाओ। और यहाँ पे ये कि अगर तुम नहीं मानती हैं तो फिर ये भी ना कहो कि तो फिर हम तुम्हें घर भेज देंगे, आपको हम सोचने का मौका देंगे, फिर हम दोबारा आपका हाँ वो जी। बताएंगे
कि इसके फायदे, इस तरह की बातें करो। प्यार जी की बातें करते हैं काउंसलिंग में, प्यार की बातें करते सर अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। जी जी मैं नाजी नायला बात कर रही हूँ। हाँ, नायला नोंडेरो से। जी, फरमाइए। जी सर। हाँ सर, वो ऐसे था कि रूटीन टेस्ट हम जब हॉस्पिटल में करवाए, मैंने भी करवाया था एक पेशेंट का, तो हाँ अचानक उसका HIV पॉजिटिव आया। तो मैंने हाँ उसको फिर बताया नहीं, मैंने लेबोरेटरी से पहले मैंने उसको फोन किया, फिर मैंने उसको कहा कि ये कंफर्म्ड है या हम इसको और कंफर्म करें, परेशान हो जाएगी पेशेंट। CBC और ब्लड ग्रुप स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने लिख के दिए थे, तो जी मैंने पेशेंट को नहीं बताया। तो बाद में जब वो कंफर्म कराया टेस्ट, तो वो नेगेटिव आया उसका। हाँ, तो वो ठीक किया आपने, बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह। आई अप्रिशिएट दिस व्हाट हाँ यू सर। डिड हाँ कि जी सर, वो फिर वो मैंने उसको बताया नहीं था कि पेशेंट को कि तुम पॉजिटिव हो या क्या हो। काइंड तो ऑफ ब्रेकिंग न्यूज जो है ना, ब्रेकिंग न्यूज वो हाँ, एक अलग काउंसलिंग है। अच्छा सर। जो आपने किया कि ब्रेकिंग न्यूज के उसको बुरी खबर है ना, ये बुरी खबर बताने का भी अंदाज आपने पहले ठीक बोला, बहुत अच्छा बोला। आपके उस करने पे ही आप पास हो जाती कि पहले आई विल रीकंफर्म दिस टेस्ट। हाँ सर, मैंने उसको दोबारा करवाया टेस्ट, फिर से स्क्रीनिंग ही करवाया। तो तो मैंने कहा तुम दोबारा जाओ बहुत अच्छा लेबोरेटरी के किया, पास। बहुत अच्छा किया। तो चलो, हमारे पास टाइम बस 10 मिनट रह गया। अब मैं एक केस और बनाया हुआ है, वो ही करते हैं। अब कौन है आप में से जिसने करना है? नायला, जी सर। आपने करना ही केस। आर यू वॉलंटियर? कौन कह रही थी मैं वॉलंटियर नहीं हूँ? नायला सदफ थी। जी सर, मैं ही थी अभी, जो जिसने किया वो मैं थी। ये आपने कर लिया है, जी जी। तो फिर ये नायला आप हैं लाइन पे? जी सर। जी 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 सर। चलो जल्दी से, थोड़ा सा टाइम रह गया। आपका पेशेंट है एज 30, मैरिड फॉर 2 years, प्राइमरी ग्रेविडा, known case of HIV. She comes to you at 37. वो से 9 सुनना, मेरी क्लास भी होगी ना, फिर चल। She comes to you at 37th week of pregnancy. बोलिए सर थोड़ा जवाब। रिपीट करने, वो जी आवाज। जी जी। 30। जी जी। एज 30, married for 2 years, primary gravida. जी जी। At नॉन 37 केस। weeks आपके पास बुकिंग के लिए आई है, पहले नहीं आई। आप सही। उसकी रूटीन स्क्रीनिंग की HIV पॉजिटिव। बोलिए। हेलो। जी जी सर। हाँ Assalamu alaikum. After mutual introduction with my patient, I will confirm her LMP, last menstrual period, and planned or unplanned pregnancy, as she is at 37 weeks, as she has booked herself or not. And then I will एक मिनट, inquire about. एक जी सर। मिनट। आप लोगों की आदत है टाइम वेस्ट करने की। इफ आई वर यू, मैं ही कहूँगा कि जो आपने पहले बोला, एज 30, मैरिड फॉर 2 years, प्राइमरी ग्रेविडा एट 37 weeks फर्स्ट टाइम, she comes to the antenatal clinic. After routine history physical examination, अब मैंने आपको बता दिया कि उसका HIV पॉजिटिव है। आफ्टर उस के फोकस करने से लिए, आफ्टर detailed history, physical examination, and other routine tests, because she is HIV positive, I'll do this. फिर सर स्क्रीन HIV पॉजिटिव पे है। फोकस रखिए, फिर शुरू करो। As my बोलिए। patient is a 30 years and she is HIV positive and now the 37 weeks of the gestation. हाँ So after relevant history,
examination and an investigation, including her baseline, and a specific investigation I will perform on inquire about the specific investigation CD4 count and a viral load of the patient I will inquire. हाँ, And यहाँ से शुरू करना है, ये absolutely right. Further हाँ, investigation including her ultrasound for the fetal well-being. And up to now, she is what symptoms she is perceived, including her fever or other symptoms. And I will inquire about the further antenatal further plan for the delivery for this patient, as she is 37 weeks. And then her viral load is and the CD4 count. Further, I will inquire if CD4 count is less than 400 or less than 200, then I will decide her and counsel the patient and involve the multidisciplinary team, including HIV physician, senior obstetrician, and HIV midwife and psychiatrist for her mental health. So if the her management, that will depends on her CD4 count and a viral load, and either she is a candidate for the antiretroviral therapy, either the monotherapy or the multi-agent therapy. So further will be decided on that CD4 count and a viral load. So if the CD4 count is less than 400, then she is the then we will go for her elective cesarean section and counsel the patient that there is a risk of the vertical transmission and risk to the baby, and baby needs PEEP after the delivery, and then intrapartum zidovudine may be needed in this patient. So I will counsel about the side effects of the ART also, and her. Sir, may I proceed? हाँ, चलते जाओ, बोलते जाओ. जी. As her cesarean section has done, neonatologist should be available at the time of the delivery, and the baby should receive the PEEP prophylaxis after the after viral load. Yeah. And then patient should be counseled regarding her contraception, postnatal contraception, that the contraception should be in the form of the condom. And further, patient should be reviewed by in collaboration with the HIV physician. ठीक, आपके नंबर हैं 5. हालांकि आप सारा कुछ कवर किया है, फिर भी नंबर बने 6 नहीं 5. क्यों? क्योंकि सर वो मैंने उसका डिटेल ऑफ द ART और वायरल लोड की डिटेल्स नहीं और मेडिकेशन आपने चूंकि ये बोल रहा है इसलिए आपके पास है. हालांकि इस स्टेज पे 37 वीक्स पे HIV पॉजिटिव का वायरल लोड वगैरह से कोई तल्लक नहीं है. इस स्टेज पे आपने ART हार्ट ट्रीटमेंट देना है फॉर द सेक ऑफ द बेबी. जी सर, वो पता है. IV मोनोथेरेपी जिडोविड. हाँ, यही कहना है कि इस स्टेज पे अगर पेशेंट है, हाँ ये सुना था. she needs HIV treatment for the sake of baby at least. However, if she is got ये एक फिक्रा ये बोल देती हैं आप, सिर्फ अगर उसको CD4 का काउंट कम है तो फिर उसको भी बेनिफिट हो जाएगा. लेकिन यहाँ तो बेनिफिट जो है प्राइमरी बेबी के लिए दे रहे हैं, तभी मैंने 37 वीक्स बोला था. जी सर, ये डिलीवरी का टाइम है इसका. हाँ, तभी तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग हार्ट ट्रीटमेंट इज बेबी. सही.
चाहे वो उसका वायरल लोड क्या है, CD4 क्या है, कुछ नहीं। अलबत्ता ये कह के कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग हार्ट ट्रीटमेंट इज द बेबी, because transmission of infection takes place during childbirth. और अलबत्ता अगर वो उसको ये जो बोल रही थी आप कि CD4 इतना है, फलाना है, उसको भी बेनिफिट होगा। फिर जो बाद में आपने बोला कि बेबी, न्यूबॉर्न बेबी का भी टेस्ट करेंगे और उसको कम से कम मोनोथेरेपी जरूर देंगे। और जी सर, प्रोफाइल फिर ब्रेस्ट फीडिंग का आपने बोल दिया, वो ठीक बोला। फिर और कंट्रासेप्शन बोल दिया, वो ठीक बोला। तभी सारा ठीक 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 बोलती आई आप, तभी मैंने आपको 5 नंबर दिए हैं, 6 नहीं दिए। लेकिन अगर आपने वो पहला फिक्रा ठीक बोला होता कि एट दिस स्टार्ट स्टेज, सही नहीं था, हाँ जी, स्टार्ट थोड़ा सा वो 37 से स्टार्ट जो था कि माय हाँ, पेशेंट इज 37 she comes and with and now he she is is HIV positive। worried for the delivery। हाँ, और यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग हार्ट ट्रीटमेंट इज द फीटस और द न्यूबॉर्न बेबी, ये लफ्ज बोलना। Yes। चलो जी, ऑलमोस्ट 10 बज गए। वी कांट डू। आई एम ग्लैड कि मैंने आपको इतना इंटरप्ट किया, बार बार कहा, लेकिन आई होप, आई एम ग्लैड आई इंटरप्टेड यू पीपल, बट आई होप कि इसका कुछ फायदा आपको होगा। नंबर 1, आज का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज कि एग्जामिनर की बात पूरी सुनो। HIV शुरू हो गई, उसको बीमारी है, बस वो इलाज हो रहे। मैंने तो मैडम सब कुछ बताया, बाबा पूछा ही नहीं था जो बताया। सर इसकी काउंसलिंग दोबारा बता दें आप, क्योंकि वाकई फेल होते हैं इसकी काउंसलिंग पे ही, शुरू स्टार्टिंग वाली जो तो काउंसलिंग है ना, वही तो जैसे यहाँ, उन्होंने भी बताया कि आप HIV पॉजिटिव हो। हाँ, यहाँ तो काउंसलिंग, ये जो पहला पेशेंट था, काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव उसकी हाँ वो बीमारी इम्पोर्टेंट है सर। निकाल के उसको फायदे से ज्यादा हमें अपनी केयर की प्रोटेक्शन थी। वो तो ठीक ठाक है, उसको तो कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन हम सबका HIV किए जा रहे हैं, सबका HIV किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? 99% चांसेस दे आर नेगेटिव। हम इसलिए किए जा रहे हैं, मैंने अपने अस्पताल की मिसाल सुनाई ताकि आपको याद रहे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर वर्कर्स। सर फिर हिस्ट्री नहीं लेंगे पेशेंट की तो वो फिर कहते हैं कि वो भी लेनी जरूरी वो होती है। सारी हिस्ट्री तो लेने ही देनी है, लेकिन आपने यहाँ पे कहना है रूटीन हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के अलावा। ये 3 फिक्रे बोल के सब कुछ हो गया। फिर अलावा पे गौर करना है आपने। अलावा HIV की रूटीन टेस्टिंग हो रही है वहां सर। और वो पेशेंट माने ना माने, आपके ख्याल में हमारे अस्पताल में रूटीनली मान जाते हैं? वो बिल्कुल नहीं मानते। हाँ उनको सर, नहीं मानते, नहीं मानते, हाँ जी, उनको नहीं कन्विंस मानते। करना। सर। नहीं, जब आप रूटीन कहते हैं ना, रूटीन कहते हैं हाँ, कि हमारे अस्पताल में तो ये रूटीन है, आप रूटीन है। हमारे अस्पताल में आपने ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी सेक्शन करवाना है, ये तो होगा। वी डोंट पुट आवर वर्कर्स एट रिस्क। फिर सब भाग जाते, कोई नहीं भाग के जाता। सर उर्दू में हमने कैसे शुरू करना है? हिस्ट्री में हम ये कहेंगे, मैं आपसे कुछ सवालात भी करूंगी, आपका चेकअप भी करूंगी, और फिर मैं आपके कुछ इस तरह के टेस्ट कराऊंगी। हाँ, कोई एक्स्ट्रा सवाल कर लूंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ तो रूटीन की बात कर रहे हैं ना, कि अस्पताल की रूटीन है कि HIV टेस्ट को बस वो कन्विंस करना है मेरे मरीज को, और उसको कहना है there are 99% chances that you will be negative, but if at all it comes positive, it will be good for you and good for the staff. यहां से ऐसे शुरू करना। चलो जी,
अब तो 10 बज गए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अमिता साहब थोड़ा सा और बता दें सर, इसका आगे फिर हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और प्लीज गाइड कर दें सर। किसको, ये पहले सर फिर हम जैसे उनको कहेंगे नेगेटिव है, फिर अगर आपका पॉजिटिव आ भी गया तो फिर हम ऐसे तो आगे। एनीवे अगर स्टेज पे आ गया तो बिकॉज यू आर हेल्दी, so we'll save you from developing HIV disease। क्योंकि मैंने आपको बोला उसकी 3 फेजेस हैं, और अगर फेज 1 में ही आप उसको हार्ट ट्रीटमेंट दे देते हो तो हाईली एक्टिव ART ट्रीटमेंट, तो HAART तो दे देते हो, तो उसको फिर मैंने कहा ना क्योर नहीं होती, लेकिन शी विल रिमेन इन गुड हेल्थ। सर फिर काउंसलिंग करते करते फिर हमने एंड तक भी नहीं लेके जाना इसको, एंड डिलीवरी तक। फिर यही बताइए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि at the end of your pregnancy we like to give you a course of HAART treatment to save your baby from infection। ये बोल देंगी तो नंबर आपके 7 हो जाएंगे 6 की बजाय। चलो, और सर डिलीवरी का जिक्र जैसे करना है, वायरल लोड डिलीवरी बताने हो। तो मैंने बताया ना कि जो HIV पॉजिटिव हो उनका प्रेफरेबल रूट ऑफ डिलीवरी इज सिजेरियन सेक्शन, नॉट वजाइनल बर्थ। फिर उनको ये सारा बताना पड़ेगा। वो अभी से स्केयर ना करो, अभी 10 हफ्ते पे आई है, पहले दिन तू कह में तेरा तो सिजेरियन सेक्शन होना है, तुमसे भाग जाएगी वो, लेकिन उसको फेज में बताना है। सर जब मैं बेबी के भी लीव तो टेस्ट होते हैं आप ना आइएगा दोबारा HIV नेक्स्ट की। विजिट पर, इन्वेस्टिगेशंस होंगी। इन्वेस्टिगेशन अब देखो और कुछ सर जैसे आपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाना नहीं, विदाउट के बाद, ये बात बता दी है। एक बात सुनो, अगली दफा सब लेप्रोस्कोपी पढ़ के आना। आई जी डोंट वांट, सर आप दिखाएंगे, लेप्रोस्कोप दिखाएंगे भी। मैं दिखा कैसे सकता हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ तो। सर वेरी इज नीडल, और वो कहती हैं कि साइड पे इंसर्ट करनी है, कितना है, क्या करेगी, क्या कितने सेंटीमीटर वो सारा दूर होगा ये। वो बातें बता दूं, वो लिखी है मैंने, ठीक है सर, ठीक। वो सर बातें मैं बता दूं। प्रेजेंट करूँ नेक्स्ट टॉपिक हाँ? सर, लेप्रोस्कोपी पे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, अभी हो सब के चली गई हो? जी सर सर है है? सर है मैं सर। अभी इस्लामाबाद में गायनी कॉन्फ्रेंस पे गया था, जी। तो वहां पे ऑनेस्टली more than 100 girls came and embraced me कि सर हमने आपका कोर्स अटेंड किया था, सर हमने आपका कोर्स अटेंड किया था, सर हमने। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मुझे तो बड़ी खुशी कि इतने लोगों पास हो गए ये कोर्स अटेंड करके। लेकिन मैं उन सब से कह ना सका कि इफ यू थिंक दिस इज गुड, अपने साथियों से भी कहें ना अटेंड करें, सुने मुझे, जरूरी नहीं लाइव सुने तो बाद में सुन लें, लेकिन इफ इट इज बेनिफिशियल, मुझे तो उनके देखने ना देखने से कोई फायदा नहीं होता, देयर इज नो मनी इन्वॉल्व, नो नथिंग इन्वॉल्व, लेकिन इफ यू थिंक इट इज गुड तो टेल योर कॉलीग्स। सर वैसे लाइव में आपके सर इतनी नहीं आती, लेकिन मुझे पता है सर बहुत गर्ल्स आपकी सुनती हैं, जितनी हमारी सीनियर्स हैं जूनियर्स हैं सब बोलती हैं कि हम सर को सुनते हैं। तो मुझे तो खुशी होगी कि जितने लोगों को फायदा हो, ये जी बहती जी। गंगा है, इसमें जितने पानी पिए जितने हाथ हों। ओके, ऑल द बेस्ट जी। एक और भी है, जियाउद्दीन में थी, वो भी सीनियर थी, वो भी अभी पास हुई है, वो भी आपके ही लेक्चर सुने थे और आपके अटेंड किए थे। चलो ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। नहीं, पर्पस इज आप सबको आता है, मुझे अफसोस इस बात पे है, ये नहीं कि आप बगैर पढ़े गई हैं, पढ़ के गई हैं, लेकिन वहां पे कहना क्या है इसकी प्रैक्टिस नहीं कोई करवाता। सही। ये मैं आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज तो दे नहीं रहा, मैं सिर्फ उसको रिफाइन करके रीरूट कर रहा हूँ कि आपने ये अल्फाज कहने हैं, इस तरह से कहने हैं, बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
जैसे ये काउंसलिंग पे अक्सर लोग दे डोंट परफॉर्म वेल, तो लेकिन आपने काउंसलिंग का में ये बताना है कि उसका ये टेस्ट करने का उसको क्या फायदा, हमें क्या फायदा, उसके बच्चे को क्या फायदा, ये बताना। ओके जी, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज। Allah Hafiz, sir. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome. जी हो गया काम खत्म। हो गया। ओके। सिकंदर वास्ते शिबारी देखी, शिबारी, अच्छा ठीक है। यस मैंने एक सूटकेस और ले जाना पड़ेगा। उठाओ मोबाइल।